नमस्कार, प्रदीप एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ के बारे में। पहली चीज तो समझ जाइए कि हिंदुस्तान की सेना ने काफी जाबाजी से चाइनीज का मुकाबला किया है। शायद इतिहास में ऐसा हुआ होगा या बहुत कम बार हुआ होगा कि हिंदुस्तान ने चाइना को इस तरीके से करारा जवाब दिया है। चाइना के ज्यादा सोल्जर्स को हिंदुस्तान की सेना ने मार गिराया है। हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनको मैं नमन करता हूं। अब आपको समझने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। कोविड के बाद में दुनिया भर में चाइना के प्रति एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है। चाइना का जो पूरा मॉडल था वो इकोनॉमिक मॉडल था, जिसने डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट को अब्यूज करके उसका फायदा उठा के अपना एक इंपीरियलिस्टिक जो साम्राज्य है उसको विश्व भर में फैलाया। चाइना क्या करता था कि ये जो फ्री मार्केट के रूल्स थे उसका इस्तेमाल करता था, अलग अलग मार्केट्स में पैसा डालता था और साथ में ही छोटे नेशंस को वो कब्जे में करता था। तभी 2 साल पहले की बात है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि हम चाइनीज मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट को मना करते हैं क्योंकि हम अपनी कंट्री को चाइना के हाथ में नहीं देना चाहते। तो चाइना ने पिछले सालों में अपने इकोनॉमिक साम्राज्य को काफी मजबूत किया है। कोविड के बाद में चाइना के प्रति एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो चुका है, जिससे लोग चाइना के प्रति अविश्वास के नजरिए से देख रहे हैं। अब चाइना की जो जनता है, चाइना के अंदर जो है उसकी पार्टी को भी क्वेश्चन करना चालू कर चुकी। चाइना में एक पार्टी एक लीडर सिस्टम है, वहां पे फ्री मीडिया नहीं है, तो कोई भी खबरें बाहर नहीं आती हैं। पर जितना हम जानते हैं और जिस तरीके से चाइना का जो रिस्पांस और रिएक्शन है वो हमें बताता है कि चाइना मुद्दे से डाइवर्ट करना चाहता है। तो इसीलिए चाइना और अमेरिका के बीच में स्टैंड ऑफ है। अमेरिका भी कई चाइनीज इन्वेस्टमेंट की तरफ वापस से देख रहा है। ह्यूवे जो चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके साथ में 5G टेक्नोलॉजी पे भी विचार किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जो वायरस है उसके ओरिजिन पे एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे कि चाइना की अब असली नीयत सामने आ रही है। इस रीजन के अंदर भी अब लोग जो है एक दूसरी पावर की तरफ देख रहे हैं, इसीलिए हिंदुस्तान को समर्थन मिलते हुए दिख रहा है। हिंदुस्तान भले चाइना भले यूएस के साथ में हो या भले ऑस्ट्रेलिया के साथ में हो या भले जर्मनी या ब्राजील के साथ में हो, हर तरफ इंडिया हिंदुस्तान की नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा और लोग देख रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान दूसरे पोल के रूप में एशिया में उभर सकता है। ये चाइना को पच नहीं रहा है। इसीलिए एक एक्सपेंशनिस्ट चाइना, जो उनके माओ की किताब है जिसको रेड बुक कहते हैं, जिसमें लिखा है कि ग्रैब द ट्रूथ एंड पावर ओनली कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, मतलब बंदूक की नोक पे पावर को लो और जो भी सच्चाई है उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। तभी चाइना जो है वर्ल्ड ओवर इतना पैसा अपने प्रोपोगेंडा के लिए डालता है। भले वो अमेरिकन मीडिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट देने की बात हो, या हमें ये भी जांच करनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर तो नहीं, ड्यूबियस रूट या अनऑफिशियल रूट से चाइना का बहुत सारा पैसा आ रहा है। हिंदुस्तान के कई स्टार्टअप्स के अंदर भी 2/3 स्टार्टअप्स हैं जो $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूड है, उसके अंदर जो एक न एक चाइनीज इन्वेस्टर है। तो ये चाइना की स्ट्रैटेजी रही हुई है। तो अब चाइना डिस्ट्रैक्ट कैसे करेगा? चाइना डिस्ट्रैक्ट इस तरीके से करेगा कि वो हिंदुस्तान को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा। तभी वो पीछे से पाकिस्तान को बैक कर रहा है। उसने जोड़ तोड़ करके नेपाल की फॉरेन पॉलिसी को भी चेंज किया है और चेंज करने की और कोशिश कर रहा है, और साथ में वो हिंदुस्तान की सेना को बॉर्डर पर एंगेज करना चाहता है। पर चाइना ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान इतनी बेबाकी से उसका रिस्पांस देगा, क्योंकि अगर हिस्टोरिकली आप चाइना के एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं जू, वो कहते हैं कि अगर आप अपने विरोधी के बारे में सब कुछ जानते हैं और अगर आप अपने बारे में भी सब कुछ जानते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत चाइना जो है बाकी पावर से अपनी डीलिंग करता है। पर इस बार हिंदुस्तान की सेना ने जिस तरीके से चाइना को रिस्पांस दिया है, उसको एक स्टेट ऑफ शॉक में लाके दिया है। क्योंकि कभी भी अगर आप पिछले 15 सालों का आप उठा के देखेंगे तो चाइनीज मीडिया और चाइनीज ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन इस तरीके से रैटल रिस्पांस देते हुए नहीं देखे हैं, जिसमें अपनी वो डेथ टोल के बारे में भी बात कर रहे हैं और ऑफिशियली क्लेम भी नहीं कर पा रहे हैं। पर हिंदुस्तान अब इस तरीके से ऐसी पावर से कैसे भिड़ेगा? हिंदुस्तान ऐसी पावर से मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी के तहत ही भिड़ सकता है। पहली स्ट्रैटेजी हिंदुस्तान को ये अपनानी होगी कि चाइना को मिलिट्री आंखों में देखकर रिस्पॉन्ड करे, जिस तरीके से इस बार किया। और अगर आगे भी चाइना ऐसी कोई गलती करने, ऐसी कोई बदमाशी करने की कोशिश करता है तो कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ख्याल नहीं रखना चाहिए और दुगना जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज, हमें चाइना से ज्यादा ग्रो करने की जरूरत है। जब तक हम चाइना से ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे, हम एक एशियन पावर नहीं बन पाएंगे और वर्ल्ड पावर नहीं बन पाएंगे। और एक चीज आपको इसमें समझने की जरूरत है कि आत्मनिर्भर भारत को जरूरी है कि वो चाइना से ज्यादा ग्रोथ दिखाए। अपना जो टेक्नोलॉजी डेफिसिट है उसको अमेरिका, जापान
और अमेरिका, जापान और जर्मनी के साथ में एक अलायंस करते हुए अपनी टेक्नोलॉजी और इसराइल को भी साथ में अलायंस करते हुए अपने टेक्नोलॉजी डेफिसिट को कम करना चाहिए, क्योंकि चाइना के पास डीप टेक्नोलॉजी एसेट है। अगर ये सब चीजें हिंदुस्तान करता है और साथ में अगर हिंदुस्तान आंख में आंख डालकर चाइना को हमेशा रिस्पांस देता है, तभी और तभी इस ड्रैगन को टेम किया जा सकता है। और यही सही वक्त है इस ड्रैगन को टेम करने का। समय काफी लगेगा। ये जो लड़ाई है ये सिर्फ मिलिट्री रूप से नहीं लड़ी जाएगी, ये हर तरीके से लड़ी जाएगी। और जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक मेड इन चाइना मेड इन इंडिया से रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर के सामने इक्विवेलेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर हायर प्राइस का भी मिलेगा तो कस्टमर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को चूज करेगा, पर वो क्वालिटी प्रोडक्ट हमको बनाने की जरूरत है। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप एनालिसिस में शुक्रिया।